देश की राजधानी में चुनाव हो और पार्टी बिना राम की नाव में सवार हुए काम के दम पर चुनाव जीत जाए, यह बिल्कुल असंभव है। चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान और राम की नाव में सवार होना पहली प्राथमिकता हो गई है। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने सीता हरण के प्रसंग में गलती कर दी, जिसे लेकर के बड़ा बवाल मच गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल को मूर्ख एंटी सनातनी बताते हुए उन्हें घेरने की कोशिश की। साथ में अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया। लगे हाथ प्रेम शुक्ला जी क्यों पीछे रहते हैं? उन्होंने तो केजरीवाल के नानी तक का जिक्र कर दिया। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। हम राम के बचाव में और राम की कहानियों के बचाव में खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल का असली जो परिचय है कल मिल गया है कि अरविंद केजरीवाल जिंदगी में वो भी जो बोले होंगे ना, वो किसी के कहने से ही बोला होगा। उसको पता ही नहीं है कि राम की कहानी क्या है। हमको इस बात का विश्वास है कि अगर थोड़ा देर और बोले होते तो हो सकता उनको ये भी नहीं याद आता कि राम और कृष्ण का अलग अलग अवतार हुआ है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति का, ऐसे एंटी सनातनी का दिल्ली की जनता इलाज करेगी। ये जानबूझकर प्रभु रामचंद्र जी को अपमानित किया गया है। और प्रभु रामचंद्र जी जो करुणा निधान है, जो समग्र विश्व को भोजन देते हैं, वो खाना की तलाशने निकले थे। और वो फिर रावण जो है वो मृग बनकर जो बच्चा बच्चा जानता है कि राम की कथा क्या है, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी को बारंबार कलंकित करने का प्रयास केजरीवाल करता आया है। जो केजरीवाल किसी जमाने में कहते थे कि मेरी नानी ने कहा है कि जो मंदिर मस्जिद गिराकर बनी वहां दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। जो केजरीवाल प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। जो केजरीवाल की पार्टी कहती थी कि राम जन्मभूमि की जगह पर जो है अस्पताल बनना चाहिए, वो केजरीवाल जानबूझकर प्रभु रामचंद्र जी का अपमान कर रहे हैं।